अवैध अफीम का काला कारोबार और तस्कर का नरसंहार, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। विगत 28 फरवरी को खूंटी के मारंगहादा थाना क्षेत्र के कुजराम चुकरू सड़क पर एक सिरकटी लाश पुलिस ने बरामद की थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी कि आखिर ये लाश किसकी है और इसका सिर कहाँ है। इन बातों पर काफी चर्चाएं हुई थी। इसके बाद डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसकी खबरें चलने लगी और इस खबर के चलने के बाद राजस्थान के भोपालगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत हिमोली के रहने वाले महिपाल ने दावा किया था कि यह सिरकटी लाश उसके भाई पुखराज की है, जो कोयला व्यवसायी है और व्यापार के सिलसिले में रांची आया था और उसके बाद उसके साथ व्यापार करने वालों ने उसकी हत्या कर दी है। ये दावा बिल्कुल सही था। सिरकटी लाश पुखराज की ही है और वो राजस्थान के हिमोली का रहने वाला ही है, लेकिन ये बात झूठ थी कि वो कोयला व्यवसायी है। वास्तव में मृतक पुखराज अफीम और डोडा का तस्कर था, जो कुछ वर्षों से रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में अफीम और डोडा की तस्करी कर रहा था। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर संगीन हत्याकांड के अनुसंधान के लिए खूंटी एसपी अमन कुमार ने एसडीपीओ वरुण रजक के नेतृत्व में एक एसआईटी की टीम गठित की, जिसने एफएसएल की टीम की मदद से त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया और नामकुम थाना क्षेत्र के सुकरीडी उलातू के 34 वर्षीय आरोपी आनंद मुंडा और 42 वर्षीय हरि सिंह मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इसकी निशानदेही पर सुकरीडी के जंगल के पास से मृतक पुखराज का सिर भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक ऑल्टो कार, 4 मोटरसाइकिल, 1 टांगी, 1 हथौड़ा, 5 मोबाइल फोन और 8.5 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले इन दोनों आरोपियों ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया कि एक और साथी शिव उनकी सहायता में था और उसकी सहायता से अफीम के तस्कर पुखराज की उस समय टांगी और हथौड़ी से मारकर इन्होंने हत्या कर दी, जब वो इनके घर में सो रहा था। इसके बाद खून के प्यासे इन तीनों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी और पुखराज की मौत के बाद उसका सिर काटकर अलग कर दिया। पहचान छुपाने की नीयत से धड़ को कुजराम चुकरू सड़क में फेंक दिया, जबकि सिर को सुकरीडी जंगल के समीप गाड़ दिया। साथ ही पुखराज के बैग और कपड़े जला दिए। उन्होंने बताया कि यह पूरा हत्याकांड का मूल वजह अफीम और डोडा के कारोबार में हेरा फेरी का है। आक्रोश में किया गया ये कार्य है। दरअसल पैसे को लेकर आपसी विवाद था, जिसको लेकर यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। उनका कहना है कि तस्कर पुखराज से लाखों रुपए इनके बीते वर्ष का बकाया है और जो पुखराज उन्हें नहीं दिया था, जबकि पुखराज चाहता था कि अभी जो उसके पास रुपए है उस लाखों रुपए से अफीम और डोडा दिया जाए और इसकी डिलीवरी वो राजस्थान को करता। इस बात पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और विवाद आगे बढ़ते गया, पर पुखराज को ये अंदेशा नहीं था कि ये पूरा मामला संगीन हो जाएगा और इस मामले को लेकर उसकी हत्या की साजिशें रची जाएगी। और ये हुआ बिल्कुल ऐसा ही। तीनों आरोपियों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आइए सुनते हैं पूरे मामले पर खूंटी एसपी प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहते हैं। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। थाना क्षेत्र में कुंजराम से चुकरू जाने वाले मुख्य सड़क पर एक अज्ञात नवयुवक का सर कटा हुआ लाश बरामद किया गया था, जिस संदर्भ में मारंगहादा थाना में कांड दर्ज किया गया था और उसका अनुसंधान अग्रतर किया जा रहा था। ये केस जो है एक ब्लाइंड केस था, जिसमें कुछ भी आइडेंटिफिकेशन भी बॉडी की नहीं थी। इस कांड की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ खूंटी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें कि इंस्पेक्टर मारंगहादा थाना प्रभारी के अलावा मारंगहादा थाना के अन्य अफसर थे। इसमें सबसे पहले शव की पहचान हुई और शव जो है वो राजस्थान के एक व्यक्ति ने क्लेम किया, उसका भाई था महिपाल, जो कि हिमोली भोपालगढ़ थाना जोधपुर राजस्थान का रहने वाला था। उसने मृतक की पहचान की और वो शव लेकर यहाँ से गया। उसके बाद कांड का अनुसंधान हम लोगों ने प्रारंभ किया और अनुसंधान के क्रम में 3 अपराधियों की इसमें पहचान की गई, जिसमें से एक आनंद मुंडा और दूसरा हरि सिंह मुंडा। इनकी गिरफ्तारी जो है हम लोगों ने नामकुम और रांची का रहने वाला है वहाँ से की है और वहाँ से मृतक का जो सर था उसको भी नामकुम थाना के सुकरीडी जंगल में दफन किया गया था इन लोगों के द्वारा, उसको वहाँ से बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने मृतक पुखराज को मारने की बात स्वीकार की और ये जो कांड हुआ है ये अफीम और डोडा के कारोबार को लेकर हुआ है। ये पूर्व से बकाया पुखराज के पास राशि थी, लगभग 12-12.5 लाख रुपए बकाया था, जिसको लेकर इन लोगों ने डिमांड किया कि पहले वो पैसा हमको पे करो, तभी हम कुछ नया काम कारोबार तुम्हारे साथ करेंगे। और उसका कहना था कि जो हम पैसा लेके आए हैं उससे तुम हमको नया अफीम डोडा जो भी है उपलब्ध हो पाए। डोडा का व्यापार लोग करते थे तो वो हमको उपलब्ध करा दो।
इस बात को लेकर इन लोगों में बकझक हुआ और रात में आनंद के घर में ही ये इन लोगों ने डिसाइड किया कि इसकी हत्या करनी है और हथौड़ी से मार के पहले इसकी हत्या की गई और टांगी से फिर इसका गला काटा गया और सर को वहीं पर पास के जंगल में दफनाया गया और बॉडी को गाड़ी से लाकर मारंगहादा थाना क्षेत्र में छोड़ा गया ताकि यहाँ पर उसकी पहचान नहीं हो सके। इसमें हम लोगों ने जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, बाइक का, कार का, टांगी का और हथौड़े वगैरह जो भी इस्तेमाल हुए हैं उसको बरामद किया है। नगद पैसा अभी 8.5 लाख रुपये बरामद हुआ है। एक व्यक्ति जो फरार है उसके पास भी कुछ पैसे वर्तमान में हैं और मोबाइल फोन वगैरह भी इनका जो है जब्त किया गया है। छापेमारी दल में वरुण रजक SDPO खूंटी, फ्रांसिस वाड़ा पुलिस निरीक्षक मारंगहादा अंचल, शंकर कुमार विश्वकर्मा थाना प्रभारी मारंगहादा, नवल किशोर दास मारंगहादा थाना, ओम प्रकाश राय मारंगहादा थाना, कृष्ण कुमार मेहता मारंगहादा थाना, विमल तिग्गा मारंगहादा थाना और अन्य सिपाही और कांस्टेबल जो भी हैं अंगरक्षक वो भी शामिल रहे। सर ये कुछ और नाम आया है सर? बताया जा रहा है कि इसके द्वारा कई और लोग भी हैं। अभी तक हम लोग को इसके अलावा थर्ड पर्सन जो शिव है उसका नाम अभी जो सामने आ रहा है तो उसको हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है उसके आने के बाद अगर कुछ और बात आती है, इन लोग के द्वारा जो बात बताई गई है उसमें अभी तक 3 ही व्यक्ति आइडेंटिफाइड है। सर अफीम तस्करी को लेकर के भी बड़े चेहरे आ सकते हैं। देखिए, कारोबार तो ये लोग इसी का करते थे लेकिन ऐसी कोई बरामदगी इनके पास से अभी नहीं है। ये हत्या का मामला था और हत्या के मामले में अनुसंधान किया गया है और इसमें जो बातें आई हैं और जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो आपको बताया गया। कब से ये लोग कारोबार कर रहे थे, कितने दिन? इन लोगों को तो बहुत पहले से नहीं जानता था। ये जो ग्रुप था ये नया ग्रुप था जहाँ तक अभी तक पता चला है। बाकी अगर अनुसंधान होगा तो और भी चीज़ें हो सकता है सामने। तीसरा व्यक्ति अभी फरार है, उसको हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, वो आइडेंटिफाइड है। सर उसका भाई तबारक और ये राज का भी नाम बताया था, उसको क्या है मामला? वो लोग क्योंकि वहाँ पहले से परिचित थे। संपर्क में था। अनुसंधान के क्रम में हम लोग कई लोगों को लाए थे, वो उसमें से एक व्यक्ति था और भी अन्य लोगों को भी हम लोग लाए थे, पूछताछ किए थे, अन्य जगहों पर भी छापेमारी कर रहे थे। लेकिन इस कांड से, इस हत्या से उसका कोई संबंध नहीं। पुखराज के पास कितने पैसे होने की है? 17 लाख होने की बात ये लोग बता रहे हैं कि टोटल 17 लाख रुपए वो लेके आया था और उसमें से 8.5 लाख रुपए ये लोग बरामद कराए हैं और ये लोग का कहना है कि जो शिव भागा है उसके पास अन्य पैसे बरामद हुआ है सर। अभी जो भी एग्जिबिट हम लोग देखे हैं उसका फर्दर एग्जामिनेशन हम लोग लैब के लिए करवाएंगे, माननीय न्यायालय से फॉरवर्ड होकर हो जाएगा सर उसमें क्या 3 स्थान अभी हम लोग कुल देखे हैं जहाँ से सर बरामद है। एक स्थान जला हुआ है और एक स्थान में कुछ हथियार फेंके हुए थे। उसकी जांच चल रही है। हाँ, अभी वो फर्दर जांच में जाएंगे और भी अभी हम लोग इन्फेक्शन नहीं है। अच्छा, क्या नाम है सर का? डॉक्टर A कुमार हूँ।